2020-21 का बजट आया और आपने उसमें एक बजट में 1000 करोड़ का एलोकेशन जियो यूनिवर्सिटी के नाम से हुआ था। जियो यूनिवर्सिटी जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, एग्जिस्ट भी, उसकी ईंट भी नहीं रखी गई थी और उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा देकर उसे 1000 करोड़ रुपए दे दिए गए। आप शिक्षा नहीं दे सकते, आप रोजगार नहीं दे सकते, तो ये सरकार, फिर सरकार के मायने क्या है, चुनाव के मायने क्या है? तब भाई मोदी को हटा दीजिए, अडानी ही देश चलाए। हम मार झगड़ा करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ जाए, तनख्वाह भी गवर्नमेंट सबकी बढ़ाए, जो गवर्नमेंट संस्थानों में काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ रही है, तो इधर फीस भी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय में फीस बढ़ रही है और दिन पे दिन बढ़ रही है। छात्र संघर्ष में लगे हुए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, BHU, हर जगह के छात्र परेशान हैं। छात्र जिनको क्लास में होना चाहिए था वो आज सड़क पे हैं और ये पूरे देश का हालत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे और BHU में छात्र क्या संघर्ष कर रहे हैं कि विश्वविद्यालयों की फीसें घटनी चाहिए। क्या बोलना चाहते हैं उस पर, आइए सुनते हैं उनको। पूरे भारत में यूनिवर्सिटीज़ में फीसें बढ़ रही हैं और लगभग 500% फीसें बढ़ जा रही हैं, ऐसा डाटा प्रस्तुत करता है BHU का छात्र और मीडिया। इस पे कितनी सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। फीस जो है 100 से लेके 500% तक BHU में बढ़ी है, 400% इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बढ़ी है। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि ये तो केंद्रीय विश्वविद्यालय पुराने हैं, यहाँ के छात्र मुखर हैं, यहाँ पर फीस वृद्धि हुई है तो लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि छात्र यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। ये जो नए स्थापित सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर है, ये तमाम नई केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो नए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट से संचालित हो रहे हैं। यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पहले से प्रपोज्ड है और हम एक वेलफेयर राज्य में हैं, हम एक लोक कल्याणकारी राज्य में निवास करते हैं और शिक्षा जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उसका कमिटमेंट है और वो शिक्षा फ्री होनी चाहिए, वो शिक्षा बहुत नॉमिनल फीस पे होनी चाहिए। लेकिन ये कोई शिक्षा जो है कोई बाजार का प्रोडक्ट नहीं है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे आवश्यक और मूलभूत चीज़ है, अन्यथा ये राज्य, ये पुलिस, ये चुनाव, ये इलेक्शन, ये नेता किस काम के हमारे, जब हमको शिक्षा नहीं दे पाए। आप हम कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे के फोटो खिंचवा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को शिक्षित कर दीजिए, आपको अनाज देने की और आपको फोटो खिंचवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्या नाम है अभी आपका? विकास सिंह। NSUI आप कुछ संबंध है? हाँ, मैं जुड़ा रहा हूँ, NSUI से जुड़ा हुआ हूँ। जुड़ा हुआ जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप रहे हैं? मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं आप। लोगों का कहना है कि फीसें बढ़ रही हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन घट रहा है, बहुत तेज़ी से घट रहा है। जी। ये BHU में ये पूरा जो सेंटेंस है BHU में कितना सुबर बैठता है? देखिए, आप मतलब एक यूनिवर्सिटी को लेके बहुत ऑब्जेक्टिव हो के बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, राज्य विश्वविद्यालय हैं, जितने उच्च शिक्षण संस्थान हैं, IIT हैं, एम्स हैं, सबको ध्यान में रखते हुए बहुत सब्जेक्टिव होकर बात करने की ज़रूरत है। सबकी फीसें बढ़ी हैं, बेतहाशा बढ़ी हैं, जिसपे बहस हो, क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसमें एक गरीब वंचित तबके का व्यक्ति भी शिक्षा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, शिक्षित होता है और व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी व भागीदारी सुनिश्चित करता है। ये मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर मैं विश्वविद्यालय नहीं आता तो मैं गांव में रह रहा होता, शायद कोई छोटा मोटा काम कर रहा होता, किसी की कहीं मजदूरी या किसानी कर रहा होता, लेकिन इस विश्वविद्यालय ने हमें मुखर बनाया, एक पहचान दी। यहाँ से मैंने पढ़ाई की, यहाँ से UG, PG और डॉक्टरेट किया। अब मैं कहीं बाहर समाज में जाता हूँ तो मेरी पहचान ये होती है कि मैंने BHU से पढ़ाई की है, मैंने वहाँ से डॉक्टरेट किया है, मैं हमारी समाज में ये भूमिका, तो ये पहचान इस शैक्षणिक संस्थान के ही नाते है। और अगर सरकारें इसी शैक्षणिक संस्थानों पर ही हमला करने लगेंगी, शिक्षा को जो है आम व्यक्ति से दूर कर देंगी। आप ये सोचिए, 2020-21 का बजट आया और आपने उसमें एक बजट में 1000 करोड़ का एलोकेशन जियो यूनिवर्सिटी के नाम से हुआ था। जियो यूनिवर्सिटी जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, एग्जिस्ट भी, उसकी ईंट भी नहीं रखी गई थी और उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा देकर
उसे 1000 करोड़ रुपए दे दिए गए। वो जीव यूनिवर्सिटी की ईंट रखी गई, अभी बेका की ईंट रखी गई कि पता नहीं है। और एक तरफ दूसरी तरफ जो विश्वविद्यालय है, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये आज़ादी के पहले बना हुआ है और इस विश्वविद्यालय को किसी सरकार ने नहीं बनाया है। ये विश्वविद्यालय दान के पैसे से बना है। महामना जब इस संकल्प के साथ घूम रहे थे कि हम एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं जहां लोग जो है शिक्षा प्राप्त करेंगे और वो राष्ट्र निर्माण में लगेंगे, वहां से निकलने वाले लोग, तो लोग निकल के आए। यहाँ कहा जाता है कि राजे रजवाड़ों ने बहुत दान दिया। राजे रजवाड़ों ने दान तो दिया ही, महामना ने जब भिक्षा की चादर फैलाई तो कितनी माँओं बहनों ने अपने गहने निकाल कर जो है दान कर दिया इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो ये दान के पैसे से बना विश्वविद्यालय है, किसी सरकार द्वारा बनाया गया विश्वविद्यालय नहीं है। और हिंदुस्तान के शिक्षा का मॉडल यही होना चाहिए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने लॉन्च की है, उसमें इन्होंने क्या कहा है, क्या कमियां हैं उसमें? 30% जो है फंड ये कह रहे हैं कि जनरेट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को खुद। यूनिवर्सिटियाँ कहाँ से जनरेट करेंगी? ये यूनिवर्सिटी जो है शिक्षा प्रदान करने का माध्यम है। यूनिवर्सिटी कोई कंपनी नहीं है कि उसका प्रोडक्शन देखा जाएगा। और ये विश्वविद्यालय है, इसकी शैक्षणिक उपलब्धि आप आंक सकते हैं, देख सकते हैं, इसकी वैज्ञानिक उपलब्धि आप देख सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन इसकी जो है आर्थिक मूल्यांकन यूनिवर्सिटी का नहीं होना चाहिए। कई लोग विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि हम मार झगड़ा करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ जाए, तनख्वाह भी गवर्नमेंट सबकी बढ़ाए, जो गवर्नमेंट संस्थानों में काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ रही है, तो इधर फीस भी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? देखिए, तनख्वाह को फीस से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये बताइए, जो पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में है, अगर उस रेट पर हमको मिलेगा, भारत सरकार टैक्स हटा ले, तो वो 30 रुपये प्रति लीटर हमको पेट्रोल मिल जाएगा। सीएनजी हमको 25-30 रुपये वो केजी मिल जाएगी। लेकिन सरकार क्या है, वो 100 रुपये पेट्रोल, 100 रुपये लीटर पेट्रोल दे रही है, 100 रुपये केजी आपको सीएनजी दे रही है। ये बेतहाशा जो टैक्स आप वसूल रहे हैं, हम पानी भी पी रहे हैं, इवन पानी 20 रुपए की बोतल, आप जाइए बिजली की पानी बोतल लीजिए, उसमें भी टैक्स है। एक माचिस की डिबिया भी खरीदिए, उसमें भी आप टैक्स दे रहे हैं। पार्ले जी का बिस्किट भी 5 रुपए का हम खरीद रहे हैं, तो उसमें भी टैक्स दे रहे हैं। हम यहाँ जाके अभी एक थाली खाना खाएं, उसमें भी कहीं ना कहीं हम टैक्स दे रहे हैं। हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे माँ बाप दे रहे हैं, पूरी आम जनता टैक्स दे रही है। तो उस टैक्स से क्या होना चाहिए? आप शिक्षा नहीं दे सकते, आप रोजगार नहीं दे सकते, तो ये सरकार, फिर सरकार के मायने क्या है, चुनाव के मायने क्या है? तब भाई मोदी को हटा दीजिए, अडानी ही देश चलाए, लाखों करोड़ के कर्ज माफ करती है, अडानी ही देश चलाए। इस लोकतंत्र, भाई सवाल उठेगा ना कि राज्य की भूमिका और सरकारों की भूमिका, नेतृत्व की भूमिका क्या होनी चाहिए? राज्य किस लिए है? केंद्र में बैठे हुए नरेंद्र मोदी बहुत परेशानियां हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी भैया घट रहा है। फीस हम चलिए हम मान रहे हैं कि एक 30,000 का कोई कोर्स है, हम उसको कर लिए। इतना महंगा कोर्स हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आगे कर रहे हैं कि दान से यूनिवर्सिटी बनी है, और बिहार तबके से लोग आते हैं, झारखंड से लोग आते हैं, गरीब लोग जो पढ़ते हैं, शिक्षा पाते हैं। वहाँ पे हम 30,000 मान लीजिए, 3,000 का 30,000 देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पढ़ाई भी तो नहीं हो रही है। मैं बताऊँ आपको, देखिए विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है जो कि क्षमता मूलक समाज बनाने की दिशा में हमको एक प्रशिक्षण देता है। एक नारा आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति आम आदमी हो या राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा एक समान। हम कह रहे हैं कि ये विश्वविद्यालय है, इसमें एक गुरहु कतवारू का बेटा भी, एक किसान मजदूर का बेटा भी यहाँ पर शिक्षा ले सकता है, और यहाँ जो है मुकेश अंबानी का बेटा आकाश अंबानी भी आके पढ़ सकता है, और सबको एक साथ पढ़ना भी चाहिए। शिक्षा का मॉडल यही होना चाहिए, शिक्षा सबके लिए एक है, एक समान होनी चाहिए। एक अखबार में यह भी लिखा गया था, मालवीय जी ने यह भी कहा था कि यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो मानस पुत्र हैं, गरीब के पुत्र हैं। जो आप किसी भी छात्रावास में जाइएगा तो वहाँ पे सभी वर्ग के बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के भी बच्चे होते हैं। उन्हें शिक्षा पाने के लिए ऐसा न करना पड़े, शिक्षा
एक स्तर न बढ़ाना पड़े, जिससे कि किसी समाज में गरीब और पिछड़े वर्ग के वंचित रह बच्चे जाएं। वंचित रह जाएं। शिक्षा से वंचित न रहें। शिक्षा से वंचित न रहें। और यहाँ पे पूरा देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ फीस वृद्धि के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। फीस वृद्धि क्या कितनी सच्चाई है, कितना सब चीजें हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि फीस वृद्धि क्या सही में ये चीजें जरूरी थी देश में। कोरोना काल के बाद हम यहाँ पे जब आते हैं और अपने जेब को कड़क रखते हैं, उसके बाद अपने बच्चों की हाई फीसें भरते हैं, तो हमारा मनोबल टूट जाता है शिक्षा को लेकर के। आप इस पे क्या राय देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।